अमेजिंग जो परिवर्तन हुए उसकी वजह से मैंने अपना 25 kg फैट लॉस किया। और साथ में जो कमर का साइज था वो मैंने 15 सेंटीमीटर कम किए। और मैं बहुत खुश रहने लगा, और जितने भी मुझे इश्यूज हो गए थे वो सब धीरे धीरे कब रिमूव होने लगे, तो मैं और ज़्यादा एनर्जेटिक रहने लगा। और देन मुझे देखकर ममता जी भी प्रभावित हुई, और और लाने वाली तो मुझे यही थी, क्योंकि प्रेशर इन्होंने किया था कि आपको सही होना है। तो और इनके साथ साथ में मैंने 10 kg फैट लॉस किया है। और साथ में मेरे माइग्रेन की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, और अल्सर थे, वो भी सब ठीक हुए। ऐसे तो बहुत सारे इश्यू थे, स्किन का भी बहुत रिजल्ट आया मेरे बहुत अच्छा। और पहले बहुत ज्यादा खराब था, क्योंकि महिलाओं को एक चेहरा ही बहुत अच्छा लगता है ना। सभी के साथ ऐसे होता था कि मेरा चेहरा अच्छा दिखना चाहिए, और वो ही खराब था मेरा। बहुत डिप्रेशन में रहती थी मैं। और आज बिल्कुल खुश रहते हैं, और पूरी फैमिली खुश रहते हैं। पूरी फैमिली का रिजल्ट लिया है हमने, है ना। और कभी टाइम मिलेगा तो पूरा रिजल्ट सुनाएंगे। आज इतना सही टाइम है। ओके, थैंक यू सो ये तो मच। था हमारा परिचय। और नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं उन लोगों से जिनका आज विशेष दिन है, या तो उनका बर्थडे है या उनकी कोई मैरिज एनिवर्सरी है। तो फटाफट से अपना रेज हैंड करेंगे। और जल्दी जल्दी बात करेंगे, है ना, क्योंकि आज स्टोरी है हम। ओके। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं विजय लक्ष्मी मैम से। आप अनम्यूट करें मैम। राधे राधे मैम। राधे राधे मैम। जी मैम, मैं बताइए। इंदौर सिटी से हूँ। ओके। आज मेरे साहब की बर्थडे है। आपके। वाह। ओके। तो साहब आपके कहाँ हैं? आज साथ में रखना चाहिए था आज तो उनको। मंदिर गए सर। ओके। तो उन्हें बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं उनके जन्म दिवस की। और कि मैम, नेक्स्ट तो हमारे आप आगे बताएं। पुष्पा मैम, आप अनम्यूट करें। जी पुष्पा मैम, आज बर्थडे है, मैरिज एनिवर्सरी है। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। सर आज मेरे देवर के लड़के का बर्थडे है, जन्मदिन है। उन्हें भी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। नेक्स्ट, चांद मैम। कैमरा। गुड मॉर्निंग मैडम। वेरी गुड मॉर्निंग मैम, बताएं क्या विशेष दिन है आज। आज हमारी बेटी का बर्थडे है। उन्हें भी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं जन्म दिवस की। रिंकू अग्रवाल सर। आप भी अनम्यूट करें। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। आज आज बर्थडे है सर मेरा। आपको भी आपका। बहुत बहुत ओके। जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इंदु बालाजी। आप अनम्यूट करें। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैडम। वेरी गुड मॉर्निंग। आज मेरी भांजी का बर्थडे है सर। उन्हें भी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। प्रेम देवी। अनम्यूट करें मैम। आपके पास गुड अनम्यूट। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड वेरी मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मेरे मम्मी पापा की एनिवर्सरी है 50वीं। उन्हें ओके। भी उन्हें भी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू। और सभी लोग हम इनको सभी जो है मिलके विशेष देने वाले हैं, तो आप सभी को अनम्यूट करते हैं और आप सभी बधाइयां देंगे इन्हें। अभी जी सर। गुड मॉर्निंग, हैप्पी बर्थडे। सालगिरह मुबारक। ओके। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हमारा हर बुधवार जो है वो एक विशेष स्टोरी लेकर आता है, और हम सभी जानते हैं कि उनकी जर्नी कैसी रही। तो हमारे बीच में विमल सर हैं और उनके साथ में रजनी मैम है, उनकी भी आज स्टोरी शेयर है। और उन्होंने अपनी कैसी यात्रा स्टार्ट की थी, तो आज हम जानेंगे उन्हीं के श्रीमुख से। तो आप सभी की ओर से मैं ज्यादा देर नहीं करते हुए ना, क्योंकि इनकी स्टोरी बहुत ही अमेजिंग है, और आप सभी ध्यान से जरूर सुने और प्रॉपर जरूर बैठे, है ना, क्योंकि एक दिन आपका भी नंबर आएगा ना। क्योंकि ये बड़ी मुश्किल से आता है आज के दिन नंबर सभी का। तो जो आइडल वेट पे आ जाते हैं बहुत अच्छा रिजल्ट लेते हैं, तो उनका और पहले से बुक करवाई जाती है आज की सीट, है ना। सर के पास पहले से नाम दिया जाता है, तो आज बहुत लकी है विमल सर जो उनका नंबर आया आज। तो आपकी जोरदार क्लैपिंग के साथ, हार्ट के साथ उनको वेलकम करने वाले हैं। ओवर टू यू रजनी विमल सर और रजनी और रजनी मैम। विमल सर, आपका आप वेलकम है। बोल आप सकते हैं ना। ओके। ओके। गुड। जी। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। जी सर, बताइए आप कहाँ से हैं और क्या करते हैं, और आपकी फैमिली में कितने मेंबर है ना।
जी मैम, मैं विमल साठोलिया जयपुर से कनेक्टेड हूँ। और ये मेरी वाइफ हैं रजनी जी। और मैं राजकीय सेवाओं में वरिष्ठ अध्यापक के पद पर अभी शास्त्री नगर में कार्यरत हूँ। पिछले 6 साल से मैं राजकीय सेवाओं में ही हूँ। घर में 3 हम भाई हैं और एक बहन है। पिताजी 2022 के अंदर शांत हो गए थे हार्ट अटैक की वजह से। और मम्मी हैं अभी घर के अंदर। बड़े भैया लेक्चरर हैं, वो भी जयपुर में ही हैं। और बीच वाले भैया एक प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं। तो ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है। मतलब पूरी फैमिली है, जॉइंट फैमिली है ना? जी 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 मैम। ओके और मैम। रजनी मैम, आप क्या करते हैं, आप ये बताएं। मैं टीचिंग करती हूँ, जलमहल के अंदर हूँ। और 3 साल पहले मेरी शादी हुई है इनसे, और इन्हीं के साथ हूँ अभी तो। ओके, ओके। ठीक है। तो विमल सर से बात करने से पहले एक बार बिफोर आफ्टर दिखा दें इनका, फिर बात करते हैं ना। ओके। क्योंकि विमल सर का बिफोर आफ्टर वैसे सभी के पास तो आ चुका होगा कल, और बहुत अमेजिंग कि जब रिजल्ट लिया है इन्होंने। और सर आपसे बात करना चाहेंगे विमल सर से कि आपने अब तक कितना वेट कम किया और कितना था आपका? जी मैम, पहले जब मैं इस कम्युनिटी में आया था उससे पहले मेरा 85 से अबोव मेरा वेट था, लगभग 85 से अबोव ही था। और 3 महीने के अंदर अंदर मैंने अपना 18 kg फैट लॉस किया है। ओके, तो सभी क्लैपिंग कर सकते हैं सर के लिए। और 18 फैट केजी। लॉस किया है आपने, है ना? तो जी उससे मैम। पहले आपकी क्या क्या प्रॉब्लम थी और कब से थी, आप क्या जी दिक्कत? मैम, ये प्रॉब्लम्स बहुत पहले से थी। बहुत स्टार्टिंग करूँ तो मैम 2012 में मेरी पहली मैरिज हुई थी। अ, उसके बाद से मैं प्राइवेट जॉब किया करता था और स्कूल में टीचिंग करता था, घर पे ट्यूशंस वगैरह दिया करता था। तो एक्सरसाइज वगैरह मेरी रेगुलर होती थी। लेकिन 2016 के अंदर मेरे स्टोन की प्रॉब्लम हो गई थी। क्योंकि मैं एक्सरसाइज करते करते मेरा स्टोन जो है वो आकर के मेरे यूरेट्रा में फंस गया था। और फिर मैं लगभग 5-6 दिन तक बहुत ज़्यादा परेशान रहा था। उसके बाद में मुझे ऑपरेट करवाना पड़ा अपना। और लगभग 15 से 20 दिन मैं बेड रेस्ट पर था। उसके बाद से मुझे एक्सरसाइज से डर लगने लग गया था, क्योंकि एक्सरसाइज का नाम सुनते ही मुझे वापस वही पेन फील होता था कि यार अगर मैं एक्सरसाइज करूंगा तो शायद फिर से किसी न किसी तरह की कोई किडनी स्टोन वगैरह प्रॉब्लम ना हो जाए। तो फिर मैंने एक्सरसाइज स्किप कर दी थी। उसके बाद में बस केवल मेरा फोकस था। स्टार्टिंग से मेरा गोल था कि मुझे गवर्नमेंट जॉब में जाना है। और उसके लिए मैं 8-10 साल से प्रिपेयर कर रहा था अपने आप को। और साथ में मैं अपने आप पार्ट टाइम जॉब भी करता था, क्योंकि मेरी पहली प्रायोरिटी थी गवर्नमेंट जॉब हासिल करना। तो इसी तरीके से 2016 के बाद से मैं अपनी कंटिन्यू स्टडी कर रहा था और अपने प्रोफेशन को जारी रख रहा था। और फाइनली मुझे सक्सेस मिली। और मैं 1 अक्टूबर 2018 को मैंने अपनी गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन करी, जयपुर दौसा के अंदर, सिकराय ब्लॉक के अंदर पीपल की गांव में। और क्योंकि मैं रोजाना अप डाउन किया करता था मैम, तो मेरे साथ में स्टार्टिंग से ही फिजिकली मैं बहुत ज़्यादा वीक था। बहुत जल्दी थक जाया करता था मैं। क्योंकि मैं, जैसा कि मेरी मम्मी मुझे बताती है, कि मैं प्री मैच्योर बेबी था। 7.5 मंथ में ही मेरा बर्थ हो चुका था। तो मैं बहुत ज़्यादा वीक था, इम्यूनिटी मेरी बहुत कमज़ोर थी। और जब मैं बचपन में था तो बहुत बीमार रहा करता था। उसके बाद में जब मैंने जॉब ज्वाइन करी, उसके बाद से मेरा अप डाउन का सिस्टम रहा करता था। 120 किलोमीटर रोजाना आना जाना। उसके लिए 2 से ढाई घंटे का मुझे सफर तय करना पड़ता था। मेरे 2 बच्चे हो चुके थे 2018 से पहले तक। और हमारी लाइफ ठीक ठाक चल रही थी मेरी पहली वाली वाइफ के साथ में। मुझे बताने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि लगभग सभी लोग किसी ना किसी फेज से गुजरते हैं अपनी लाइफ में। और फिर फाइनली मैम 2020 के अंदर कुछ ऐसा हुआ मेरी लाइफ में कि मेरी वाइफ, क्योंकि मैं उसे टाइम नहीं दे पा रहा था, जिसकी वजह से उसने सुसाइड कमिट कर लिया था। और फिर उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था, क्योंकि मेरे पास में मेरे 2 बच्चे थे। उनकी केयर करनी पड़ती थी मुझे। अपना जॉब भी मुझे देखना पड़ता था, क्योंकि मेरी पहली और आखिरी प्रायोरिटी मेरी जॉब थी। तो उसको मैं छोड़ नहीं सकता था। और उसके साथ साथ जो मेरे दोनों बच्चे थे वो तो मेरे लिए थे ही थे। उसके बाद में हमेशा मेरे साथ में मेरे पिताजी रहा करते थे। वो हमेशा मेरे कंधे पे हाथ रख के कहते थे कि विमल तू टेंशन मत ले, मैं तेरे साथ में खड़ा हूँ। तो वो
जब ऐसा बोलते थे तो मुझे बात अंदर से फील आता था कि हाँ यार, पीछे बैक में है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद में कोरोना आया, और कोरोना के बाद से मैंने अपना टाइम स्पेंड किया अपनी फैमिली के साथ में, जो कि एक इंसान को मिलना चाहिए। क्योंकि जब किसी इंसान के साथ में ऐसी ट्रेजेडी हो जाती है तो उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसकी फैमिली, उसके बच्चे। तो जब कोरोना आया तो वो मेरे लिए एक ब्लेसिंग की तरह था, क्योंकि मैं अपनी फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड कर रहा था। पर्टिकुलरली मैं मेरे बच्चों के साथ में बहुत ज्यादा टाइम निकाल पा रहा था। फिर 2021 में रजनी जी से मेरी मुलाकात हुई। 9 नवंबर 2021 को इनके साथ में मेरी मीटिंग हुई। 19 नवंबर 2021 को हमारा रोका हुआ, और 30 जनवरी 2022 को हमारी एंगेजमेंट हुई, और फिर हमारी शादी हो गई। और फिर लाइफ ठीक ठाक चल रही थी, बढ़िया चल रही थी। सपोर्ट मुझे सबसे ज़्यादा मेरे पिताजी का था। वेट गेन हो रहा था धीरे धीरे, और वेट गेन के साथ साथ बहुत सारे बॉडी इश्यूज भी हो चुके थे। 2015 में ही मेरा बीपी हाई रहना शुरू हो चुका था, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो, बट वो 2015 से कंटिन्यू था। डॉक्टर्स ने कहा कि मेडिसिन्स कंटिन्यू रहेंगी, अगर आप मेडिसिन्स लेना चाहते हैं तो मेडिसिन्स लीजिए, वरना आपको सॉल्ट, नमक जो है वो हमेशा हमेशा के लिए अवॉइड करना पड़ेगा। मैंने नमक को अवॉइड किया अपनी लाइफ से। लेकिन फिर 2022 में फिर एक बार मुझे झटका लगा, और मेरे जो पिताजी हैं, हार्ट अटैक की वजह से वो इस दुनिया से चल बसे। एकमात्र मेरा सहारा थे, क्योंकि वो ही एक इंसान थे जो हमेशा मेरे कंधे पे हाथ रख के मुझे कहते थे कि विमल, तू टेंशन मत ले, मैं तेरे साथ में हूँ। तू टेंशन मत ले, ये बच्चे तेरे नहीं है, ये मेरे हैं। तो जब वो चले गए उसके बाद से ऐसा लगने लगा कि लाइफ खत्म हो चुकी है, क्योंकि अ, सब कुछ खत्म हो चुका था, कि बैकबोन टूट चुकी थी मेरी। और मैंने एक्सेप्ट कर लिया था कि अगर जितने भी दिन बचेंगे ना, बस निकालने हैं, क्योंकि अब जीने की उम्मीद नहीं थी एक तरीके से। फिर उसके बाद से हम दोनों में भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होने लगी, और बहुत सारी परेशानियां सामने आने लगी। और मैं, लोगों को ऐसा लगता था कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, क्योंकि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की के सामने किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ऐसा लोगों का मानना होता है। लेकिन इनर, अंदर से वो कैसा फील कर रहा है, उसके सामने क्या हर्डल्स हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, ये लोगों को दिखाई नहीं देती है। लोगों का ऐसा मानना होता है कि यार अच्छी जॉब है, अच्छी सैलरी मिल रही है, लेकिन वो कहीं ना कहीं इमोशनली वीक होता है, उसे सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो फिर धीरे धीरे ये सारी की सारी चीज़ें मुझे इतना डिस्कनेक्ट कर चुकी थी कि लास्ट फाइनली मैं ऐसा सोचने लगा कि जिस तरीके से पिताजी जा चुके हैं हार्ट अटैक से, एक दिन अपना भी दिन आएगा, अपन भी चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब तक हैं तब तक बच्चों के साथ में रहेंगे। आपकी तबीयत ज्यादा खराब होने लगी, डिप्रेशन में रहने लग गए आप जब से पिताजी नहीं रहे ना, क्योंकि वो ही अपना सहारा होता है ना, कि पापा है तो कुछ सब कुछ है। तो भी जी आपके मैम। उन्हीं हाँ, फादर थे और सारा सपोर्ट उनसे मिलता था, आपकी हिम्मत भी उनसे रहती थी। अब वो जी मैम। तो आप इमोशनली तो बहुत ज्यादा टूट ही गए थे वहां से। और देन आपके उसकी बाद में आपकी तबीयत ज्यादा खराब रहने लगी, और फिर इसी 2024 के अंदर अगस्त में मुझे मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ चुका था, और मुझे पेन होने लग गया था हार्ट के अंदर। तो जब मैंने डायग्नोस करवाया, मेरे सारे टेस्ट करवाए, तो डॉक्टर्स ने मुझे सजेस्ट किया, मुझे कोलेस्ट्रॉल कम करने की मेडिसिन स्टार्ट हुई। और लगभग 2-3 महीने तक मैं कंटिन्यू कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवाई लेने लगा। क्योंकि मुझे लगने लगा था कि एक तरीके से हेरेडिटी की तरह था मेरे, क्योंकि ग्रैंडफादर भी हार्ट अटैक से गए थे, मेरे ताऊ जी थे वो भी हार्ट अटैक से गए थे, और मेरे फादर भी हार्ट अटैक से इस दुनिया से जा चुके थे। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि शायद यही अपनी डेस्टिनी है विमल। और सारे फैमिली मेंबर्स परेशान थे मेरी हेल्थ को लेकर के, पर्टिकुलरली माय मदर ऑल्सो। मेरी माँ भी बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी मेरी हेल्थ को लेकर के। मेरी सिस्टर इकलौती, वो भी मुझे हमेशा सजेस्ट करती थी कि यार भैया, कुछ दवाई वगैरह ले, अपना ट्रीटमेंट करवा, वेट बढ़ता जा रहा है। क्योंकि उन्हें भी पता था कि मैं कहीं ना कहीं परेशान हूँ, उन्हें ये नहीं पता था कि मैं इमोशनली टूट चुका हूँ अंदर से। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगा था, किसी से शेयर नहीं कर पाता था, लेकिन परेशान तो रहता ही था। ओके। क्योंकि मेल्स के साथ में ये बड़ी समस्या रहती है कि वो अपनी भावनाएं जो है ना वो व्यक्त नहीं कर पाता है। और उसे ये कहा जाता है कि भी आप बहुत मजबूत हो, बहुत मजबूत हो, लेकिन वो बहुत इमोशनली टूट चुके होते हैं और उन्हें एक सपोर्ट की जरूरत होती है। तो अब
देन आपको तो वेट कम करने के लिए कुछ कोशिश करें आप, पहले कुछ कोशिश कर रहे थे कि मेरा वेट जी कम हो। मैम, 2016 में जब मेरा किडनी का ऑपरेशन हुआ, स्टोन निकाली गई, 15-20 दिन तक मैं बेड रेस्ट पे था। फिर उसके बाद से मुझे डर लगता था एक्सरसाइज करने के लिए। फिर मैं केवल घरेलू नुस्खे अपनाता था, जैसे गर्म पानी में शहद और नींबू मिला करके पीना सुबह सुबह, या फिर जीरे का पानी पीना। अभी पिछले 2 साल पहले हम सुबह सुबह मौसमी का जूस पिया करते थे, गाजर का जूस बना करके पीते थे, ताकि कहीं ना कहीं वेट रिड्यूस हो जाए। यहाँ तक कि मैंने लौकी का जूस भी बना करके पिया कि वो कोलेस्ट्रॉल को कम करे। क्योंकि बहुत सारे लोग मिलते हैं जो सजेस्ट करते हैं कि आप ऐसा करो, आप ऐसा करो, तो वो सारे फॉर्मूलाज अपनाए, लेकिन वेट रिड्यूस होने का नाम ही नहीं ले रहा था। पता नहीं ऐसा क्या हो चुका था, क्योंकि आई डोंट नो व्हाट वाज हैपनिंग, मुझे नहीं पता था कि क्या हो रहा था। लेकिन कोशिश करने में लग रहे थे आप, है ना? जी कि मैम। आप कोशिश करते करते कभी ऐसे ढूंढ रहे थे कि मुझे ऐसी कोई चीज मिल जाए कि मैं ठीक हो जाऊं। जो मेरे कोच हैं दिलीप जी, वो भी कैसे इसी मिले तरह के आपको? डिप्रेशन के साथ में गुजर रहे थे। जब भी उनका, क्योंकि हम 15-16 साल से दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, और हर चीज को हमने बांटा है एक साथ, चाहे वो सुख हो या दुख हो। तो पिछले 2-3 सालों से वो भी बहुत ज्यादा डिप्रेस थे। तो जब भी उनका मेरे पास फोन आता था, वो यही कहते थे कि विमल जी, मुझे मरना है, मैं नहीं जीना चाहता, मैं सुसाइड करना चाहता हूँ, मैं मरना चाहता हूँ। और हर बार मैं उनको यही कहता था कि दिलीप जी, सुसाइड कोई सॉल्यूशन नहीं है, मरना किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। हमेशा उनको मेंटली प्रिपेयर करता था। लेकिन एक बार आदमी बार बार जब फोन करता है और वही चीज बोलता है, तो एक जगह कहीं ना कहीं फीलिंग आती है कि यार रोजाना ये माथा खाने के लिए फोन कर देता है। बिल्कुल, क्योंकि वो लेकिन क्योंकि उस टाइम आप भी डिप्रेशन में ही थे, आप भी परेशान थे, तो आपको ऐसे लगता था पहले ही दुखी हूँ और ये ये और और दुखी करते हैं। क्या है, मैं अपना पेन तो शेयर नहीं कर सकता था, लेकिन मैं उनकी सुन सुन करके मैं भी बोर हो चुका था कि यार इस आदमी के पास में सिवाय इस चीज के और कुछ ही नहीं है कहने के लिए। और मेरे कभी कभी तो वर्ड्स उनके लिए यही होते थे कि दिलीप जी, इस बात के अलावा अगर और कोई बात है तो आप मेरे से बात करो, वरना बात मत करो। और फिर 2-2 3-3 महीने तक हमारा कनेक्शन नहीं होता था, हम बात नहीं करते थे। लेकिन पिछले 10-12 महीने से जो इनमें जो चेंजेस आया है, वो देख करके मैं अमेज्ड था, हैरान था कि यार ये इंसान जो पहले इतना डिप्रेस था, हमेशा मरने के लिए सोचता था, हमेशा सुसाइड करने का अटेम्प्ट करता था, आज इतना खुश क्यों रह रहा है? क्या ऐसी चीज इसको मिल चुकी है जिसकी वजह से ये इतना ज्यादा खुश है, इतने ज्यादा इंजॉय के साथ में अपनी लाइफ को जी रहा है? तो एक दिन मैंने उनसे पूछ लिया कि यार दिलीप जी, क्या कर रहे हो ऐसा? फिर उन्होंने मुझे बताया, मुझे बिलीव नहीं हुआ कि नहीं यार, ऐसा नहीं होता। उन्होंने मुझे कई बार कोशिश की कम्युनिटी में लेकर के आने की, यार विमल जी एक बार आओ मेरे साथ ज्वाइन करो। लेकिन मुझे इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि मैं अपने आप को पूरी तरीके से सोशली बाइकआउट कर चुका था। मेरी वाइफ की, पहली वाली वाइफ के जाने के बाद में मैं सोशली किसी भी गैदरिंग के अंदर नहीं जाता था। मैं अपने बच्चों को ही भेजता था मेरे पेरेंट्स के साथ में, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मेरा वहाँ जाना ठीक नहीं है। तो मैं अपने आप को पूरी तरीके से बायकॉट कर चुका था। फिर जब फाइनली जब मेरी रीमैरिज हुई, जब ये रजनी जी मेरी लाइफ में आई, तो फिर उसके बाद में मैंने अपने आप को कनेक्ट करना शुरू किया। फिर दिलीप जी से मैंने पूछा, मुझे बिलीव नहीं हुआ। एक दिन दिलीप जी मुझे खुद डब्बे दे करके चले गए कि ये पकड़ो, अगर आपको पैसे देने हैं तो दे देना, और नहीं देने हैं तो आप इनको खा लेना, नहीं होता है आप मुझे वापस दे देना। इस तरीके से दे करके वो मुझे चले गए। हाँ, क्योंकि वो दोस्त थे आपके, इसलिए ऐसे दे के चले गए भाई। कि मैं अगर तो सही हुआ ही हूँ, तो ये काश ये भी सही हो जाए। अगर सही उनको ऐसा विश्वास था कि अगर मैं रिजल्ट ले सकता हूं तो ये तो, क्योंकि 15 साल की दोस्ती है, 15-16 सालों की दोस्ती है, तो कहीं ना कहीं उन्हें पता था कि अगर मैं चेंज हो सकता हूं तो ये आदमी तो क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि वो जानते हैं मेरा विल पावर। एक बार मैंने उनसे कहा था कि दिलीप जी, गवर्नमेंट जॉब तो लेकर के रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। और उन्होंने भी मुझे चैलेंज किया था कि देखते हैं विमल जी क्या होता है। और जिस दिन मेरा सिलेक्शन हुआ था, सबसे पहले मैंने उन्हीं को ही कॉल किया था कि दिलीप जी, सिलेक्शन ले लिया है मैंने। तो इसलिए इसलिए उन्होंने सोचा कि मैं ठीक हो गया तो मैं उनको भी ठीक कर सकता हूँ, है ना? वो बिल्कुल डैम श्योर थे, उन्हें पक्का यकीन था। पहले तो वो माइंडली ये सोचते थे कि ये आदमी नहीं आएगा मेरे साथ में, क्योंकि मैं एक बार जिस चीज को ना कर देता हूँ, दोबारा उसके पीछे नहीं जाता हूँ। फिर कैसे विश्वास करें आप? जब मैंने खुद इसको यूज किया, और विद इन 10 डेज मुझे अलग सी एनर्जी फील होने लगी।
और स्कूल में मैं बैठे बैठे, जब मेरा वैकेंट पीरियड होता था, मैं बैठे बैठे रोता था मेरे खुद के जो मेरा पर्सनल कैबिन है वहां पर, क्योंकि मुझे अकेले में केवल और केवल मेरे पिताजी की याद आती थी कि अगर काश वो होते आज तो शायद कुछ ना कुछ मुझे मॉरल और इमोशनल सपोर्ट जरूर मिलता। तो अकेले बैठे बैठे रोता था। लेकिन फिर जब से मैंने इस हेल्दी न्यूट्रिशन को लेना स्टार्ट किया है, जो नेगेटिविटी थी वो पूरी तरीके से गायब हो चुकी थी, और 10 से 15 दिन के अंदर मुझे वो रिजल्ट मिल चुका था जो मुझे चाहिए था अपनी लाइफ के अंदर। तो वो देकर गए आपको, तो आपने विश्वास कर लिया और पहले दिन ही शुरुआत करी या बाद में किया? क्योंकि कई लोग होते हैं ना, लेके रख लेते हैं कि चलो दे के चले गए तो रख लेते हैं। दोनों। मैं 5 तारीख को, 5 दिसंबर को मैं देवरी स्कूल में गया था गोपालपुरा के अंदर साइकिल लेने के लिए स्कूल की। तो वहां वो आए मुझसे मिलने के लिए और मुझे वहीं दे गए कि विमल जी ये रखो, और ये आपका खाना है कल से, आपको इस तरीके से लेना है ये शेक, और अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे पूछ लेना। तो मैंने कोई, मुझे झिझक नहीं हुई, क्योंकि मुझे पता था कि अगर इस इंसान ने रिजल्ट ले रखा है, अगर ये इतना चेंज हो सकता है, तो कहीं ना कुछ तो बात होगी। मुझे डाउट नहीं हुआ बिल्कुल भी, और मैंने अगले ही दिन वर्कआउट किया और मैंने उनसे पूछा कि शेक कैसे बनाना है, और मैंने शेक बनाया, पिया, और उसके बाद से फिर मैं पीछे मुड़ करके कभी नहीं देखा कि मुझे इसमें क्वेश्चन मार्क कहीं दिखता है। किसी तरह का कोई क्वेश्चन मार्क नहीं था मेरे दिमाग में। लेकिन सर, आप बोल रहे थे कि मैं एक्सरसाइज से बहुत डरता था, तो पहले दिन में आपको डर खुल गया था कि हाँ मैं कर सकता हूँ एक्सरसाइज? नहीं, पहले दिन तो नहीं था, क्योंकि पहले दिन मैंने केवल हल्की फुल्की एक्सरसाइज करी थी। लेकिन उसके बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे इनटेक इसको मैंने करना स्टार्ट किया, और जो चेंजेस बॉडी में आए, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे मेरे किडनी की स्टोन से थी। तो जितना पानी मैंने इनटेक किया, उसकी वजह से जो धीरे धीरे वो अपने आप ही डिसॉल्व होती चली गई और अपने आप कट के निकल चुकी थी। तो आ, मेरा बीपी अपने आप कंट्रोल हो चुका था इस न्यूट्रिशन को लेने के बाद में। मेरे जो जॉइंट्स पेन थे, उन जॉइंट्स में पेन होना स्टार्ट हो चुका था, मतलब यूरिक एसिड बढ़ गया था जब मैंने टेस्ट करवाए थे। डॉक्टर्स ने मुझे अवॉइड बोला, सजेस्ट किया कि ज़्यादा प्रोटीन लेना बंद करिए, दाल वगैरह खाना बंद करिए, नहीं तो ये बढ़ता चला जाएगा। तो मैंने वो चीज़ भी अवॉइड कर दी थी। लेकिन जब से मैंने इसको लेना स्टार्ट किया, फिर जब भी मैं कुछ भी खाता हूँ तो मैं सोचता नहीं हूँ कि मुझे कुछ खाना चाहिए या नहीं। यानी जो भी हेल्थी चीज़ मैं ले रहा हूँ उसके लिए मैं सोचता नहीं हूँ बिल्कुल भी। पहले सोचना पड़ता था कि मुझे ये खाना है। टमाटर से मुझे बहुत एलर्जी थी, टमाटर मिर्ची से, क्योंकि वो स्टोन के अंदर बहुत प्रॉब्लमेटिक होती है। लेकिन अब सैलेड के अंदर मैं टमाटर भी लेता हूँ, खीरा भी लेता हूँ, क्योंकि वो मुझे कहीं फील ही नहीं होता कि कहीं ना कहीं स्टोन भी है। आपको फर्स्ट डे जैसे दिलीप सर देके गए, तो फैमिली में किसी को मालूम था या आप अलग से ही ले रहे थे? कोई नेगेटिव थे या नहीं थे? नहीं, फैमिली में किसी को ही पता नहीं था, और नेगेटिव सभी थे। जब मैंने लेना स्टार्ट किया तो सबसे पहले हमारी जो वाइफ है वही नेगेटिव थी, यही बताएंगी अपने आप में कि इनसे बताएं। इनसे इनसे भी जानते हैं। मैंने जब इन्होंने लिया था तो मैं इनको मना करती थी कि आप है ना, ये मत लिया करो, ये थोड़े टाइम बाद वापस वेट गेन कर देगा, इससे कुछ नहीं होने वाला। बिल्कुल। लेकिन इन्होंने इसको जारी रखा, उसका रिजल्ट मेरे सामने आया है। हाँ। कितने दिन में लगा आपको इनका रिजल्ट? एक्चुअली क्या, इनका जो बीपी था ना इतना हाई था कि हमारे अंदर हर 2 दिन में झगड़े होते थे। मतलब मैं परेशान थी। मेरी हमारी भी सेकंड मैरिज है, तो शादी के बाद हर 2 दिन में झगड़े होना, तो एक माइंड में ये आता था कि यार इस इंसान के साथ मैं नहीं रह सकती। मतलब सोच भी लिया था कि अब नहीं रहना, इतने झगड़े थे हम दोनों के बीच में। और जब ये नॉर्मल होते तो ऐसा लगता था इस इंसान से बढ़कर कोई है ही नहीं। मतलब अच्छा। दोनों चीज थी। तो ठीक है। अभी लास्ट दिसंबर के अंदर हम दोनों में झगड़ा हुआ, मैं मेरे घर चले गई थी। मैं बात भी नहीं करती थी। 20 दिन बाद ये लेने आए मुझे, तो इनका बिल्कुल चेंज था। मतलब वेट लॉस किया था मैंने, ये क्या हुआ। एक बार तो ऐसे मन में खुशी हुई कि यार मेरी टेंशन के अंदर पतले हो गए। कि मुझे याद कर रहे हैं ये, है या ना? हाँ, याद कर रहे हैं। लेकिन बाद में जब मुझे ये पता पड़ा कि हाँ ये ले रहे हैं, तो मैंने इनको मना किया कि मैंने ये थोड़े दिन का है, बाद में वापस वैसा का वैसा होने वाला है। फिर मैं यहाँ पर आई, इनका जो बीपी था वो कंट्रोल में था। और मैं जैसे एक होता है वाइफ को कुछ ना कुछ चाहिए झगड़ा करने के लिए, मैं इनसे कोशिश करती तो भी ये बिल्कुल हंस के मुझे देखते थे। उस झगड़े का नामो निशान खत्म हो गया, मतलब एक तरह से बिल्कुल भी नहीं था। फिर धीरे धीरे उन्होंने लिया तो मुझे भी थोड़ा ट्रस्ट होने लगा कि हाँ चलो इससे फायदा तो है। अच्छा। बिल्कुल।
अभी इन्होंने वेट लॉस किया, बीपी खत्म हो चुका है, हमारे झगड़े खत्म हो चुके हैं, मूड स्विंग्स खत्म हो चुके हैं। वो बहुत बड़ी चीज है मेरे लिए। झगड़े खत्म हो गया ना, यही सबसे बड़ी बात होती है। सबसे बड़ी चीज है। तो ये कितने महीने में रिजल्ट लिए, और आपको फिर और कुछ चेंज दिखा इनके अंदर? दिखने में कैसे लगता है अब आपको पहले फिर किससे? पहले देखते थे तो इनको, और अब देख रहे हैं, तो क्या फील करते हो आप? सर एक बार क्या हुआ था, ये ऊपर सीढ़ियां स्पीड से चढ़ के आए थे और ऊपर आकर ये एक तरह से बेहोश हो गए थे। तो मतलब इनके एक तो बीपी हाई था, हमने देखा पता नहीं क्या हो गया, टेंशन में हो गए थे। तो उस टाइम मुझे भी डर लगा, क्योंकि मेरी शादी के 7 मंथ बाद ही मेरे ससुर जी खत्म हुए थे हार्ट अटैक से। तो मुझे भी थोड़ा मन में ऐसे होने लग गया यार कि कुछ, क्योंकि शादी दोबारा और फिर ये चीज दोबारा, तो थोड़ा डर सा होने लग गया था। लेकिन हाँ, जैसे इन्होंने ये रिजल्ट लिया, तो मुझे मतलब सबसे बड़ी खुशी तो ये हुई कि ये इंसान अपनी हेल्थ के लिए सोचने लग गया। पहले एक्सरसाइज नहीं करते थे, बिल्कुल भी नहीं करते थे। मैं बोलती थी वॉक पे चलो, नहीं जाते थे। कुछ भी करने के लिए बोलती, नहीं करते थे। लेकिन हाँ, अब ये है कि ये मुझे खुद उठाते हैं कि चलो एक्सरसाइज करनी है, शेक लेना है। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है इस चीज में। किया है यहाँ से? रिजल्ट आपने? देखो मैम, लेकिन मैंने वेट के लिए तो इतना सीरियस नहीं थी। लेकिन सीरियस नहीं होने के बाद भी मेरा 4 to 5 kg वेट लॉस हुआ है। लेकिन मेरा सबसे बड़ा रिजल्ट है, मैंने 23 साल तक जिस पेन में निकाला है। जैसे मैंने 13 ईयर्स की थी। मोस्टली गर्ल्स इस बारे में बात नहीं करती। जब मैं 13 साल की थी तो मेरा जो मंथली साइकिल था वो ऐसा था, मतलब जब भी स्टार्ट होता था तो 3 दिन तक मैं बेहोश रहती थी। होश ही नहीं रहता था मुझे। मुझे इंजेक्शन लगाए जाते थे, ड्रिप चढ़ाई जाती थी, मतलब हर मंथ का ये प्रॉब्लम था। और वो धीरे धीरे मतलब बढ़ ही रहा था। इंजेक्शन ने भी काम करना बंद कर दिया, दवाइयों ने भी काम करना बंद कर दिया था। जैसे जैसे मंथ कंप्लीट होता मुझे डर लगने लग जाता था कि अब दर्द होगा। स्कूल के अंदर भी सबके सामने एक चीज सामने आ जाती थी कि यार इसकी हालत ऐसी है। फिर मेरी फर्स्ट मैरिज हुई थी, 17-18 साल की एज में हो गई थी मेरी शादी। शादी के बाद सबने कहा था कि शादी के बाद ठीक है, धीरे धीरे हार्मोन्स चेंज होंगे तो दर्द बंद हो जाएगा। लेकिन वहां दर्द बंद नहीं हुआ। दूसरा क्या था कि पहले, अभी आज से 23 ईयर्स पहले या 20 साल पहले इस बारे में बात नहीं करते थे। तो वहां जब मेरी तबीयत खराब होती थी तो मैं 3 दिन तक कमरे में बंद रहती थी। वहां कमरे में कोई आके नहीं संभालता था कि इसके साथ ये हो रहा है, क्योंकि सब उससे अलग ही रहते थे। तो उस टाइम बहुत ज्यादा फेस करना पड़ता था कि यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा ओके। है। मैंने टेस्ट भी करवाए, डॉक्टर्स के पास बहुत सारे डॉक्टर चेंज किए, लेकिन वो ऐसे बोलते थे होगा पेन तो। लेकिन मैं मतलब उस चीज से इतना परेशान थी, मेरी फैमिली परेशान थी। फिर मेरा डाइवोर्स लगभग 2014 के अंदर एक तरह से मैं वहां से आ चुकी थी। फिर ओके। मेरी मतलब, लेकिन पेन इतना था। पेन हर महीने का वो रेगुलर वो चल रहा था। मैं चेकअप का दवाई देती, जब तक थोड़ी देर ठीक रहता वापस वही स्टार्ट नेक्स्ट मंथ। मैं क्या कोचिंग करवाती हूँ, तो मैंने क्या कोचिंग खोली। धीरे धीरे बच्चे आने लगे। बच्चों जब ये टाइम आता था तो छुट्टी तो हमेशा कर नहीं सकते। तो मेरा क्या, जो कोचिंग था ना मेरे घर पे ही था। जब इस टाइम पे मैं 3 दिन लेट के पढ़ाती थी। एक बार छोटे ये से कर बच्चे का पाते थे, एनर्जी नहीं थी मतलब इतनी वो। नहीं था, होश ही नहीं रहता था बिल्कुल। कई बार तो आंखें बंद रहती थी, पता ही नहीं चलता था कि पास में क्या हो रहा है। लेकिन बच्चे रेगुलर आते थे। एक बार एक छोटे से बच्चे ने मेरे से क्वेश्चन किया। मैं यहाँ पे एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि हमारी कम्युनिटी किसी भी बीमारी को क्योर करने का, डायग्नोस करने का कोई दावा नहीं करती है। लेकिन यदि हम एक अच्छी जीवन शैली अपनाते हैं तो ऑफ कोर्स ये सब संभव होते हैं। और आपको भी पहले पता नहीं होगा कि हमारी ये चीजें भी ठीक हो जाएगी, है ना? नहीं, ऐसा सोचा ही नहीं था। तो आपने जैसे इनटेक करना स्टार्ट किया, फिर उसके बाद में आप क्या फील करने लगे एकदम से आप? मेरा मतलब फर्स्ट मेरा क्या प्रॉब्लम होने लग गई थी इस चीज के अंदर। लेकिन जब मैंने इनटेक करना शुरू किया तो मेरा जो पेन है 80% खत्म हो चुका है। अब मुझे होश रहता है, मैं खड़ी होके काम भी कर लेती हूँ। नहीं तो पहले ये था कि यही पूरा किचन का काम करके जाते थे, पूरा घर का काम करके जाते थे, बच्चों को स्कूल भेज के जाते थे, मुझे कुछ होश नहीं रहता था 2 दिन तक। मतलब पहले आप इनसे अपेक्षा करते थे कि ये आदमी गुस्सा कम करे तो ये सही हो जाए, लेकिन ये पता नहीं था कि मैं भी उसमें शामिल थी। थी सर, मेरा भी मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा था, मैं भी बराबर में ही थी। लेकिन अब मूड स्विंग्स खत्म हो चुके हैं मेरे। तो अब दोनों खुश रहते हैं। बिल्कुल। तो अब जैसे पहले की जो जीवन में आप थे, कि जब हेल्दी थे बहुत ज्यादा, क्योंकि हम सभी लोग यहाँ बोलते हैं कि साहब जैसे मोटे होते हैं तो सभी ये बोलते हैं कि यार क्या बढ़िया लग रहा है, हेल्दी हो गया या हेल्दी हो गई। तो जो पहले जो कपड़े पहनते थे
तो सामाजिक तौर पे आप क्या फील करते थे? और लोगों से कुछ कमेंट्स मिलते थे कि हाँ भाई कैसे क्या लग रहे हो, और अब क्या कमेंट्स मिलते हैं आपको? ये विमल सर पूछेंगे। हाँ। पहले तो ऐसा होता था कि मैं ये सोचता था कि ऐसा कौन सा कपड़ा पहनूं, ऐसी कौन सी टी शर्ट पहनूं जिसमें मेरा टमी नहीं दिखे। ओके। और पर्टिकुलरली मैं जब विंटर्स होते थे तो मैं जैकेट ही पहना करता था, क्योंकि उसके अंदर दिखता नहीं था। हम्म। और लोग कहते थे कि हाँ ठीक है, बिल्कुल अच्छा है, सही है, फिट है। क्योंकि उनके सामने एक वो कॉन्सेप्ट बना हुआ था कि गवर्नमेंट जॉब है तो किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। तो मैं बिल्कुल हमेशा जैकेट पहन करके रहता था सर्दियों के अंदर, और गर्मियों में मैं टी वो शर्ट ही यूज किया करता जैकेट था। दिख रहा है आपका ना, वो हाँ। पीछे फोटो पे भी है। सभी फोटोज में आपने हाँ अधिकतर जैकेट ही पहने ही आए। और जी हम जब भी शायद जैकेट पहन के आए थे आप। जी जी। और ये मेरी फाइनल फोटो है जिसके अंदर मैं बहुत ज्यादा, मुझे खुद को महसूस होने लग गया था कि अब भैया आप जो है एक्सपायरी डेट पे आ चुके हो, आपकी डेट निकल चुकी है, अब आप बुढ़ापे की ओर अग्रसर हो। बिल्कुल। फिर उसके बाद में जब जैसे ही इस कम्युनिटी में आए और कोच का गाइडेंस मिला, दिलीप जी ने जिस तरीके से गाइड किया, आप लोगों ने जिस तरीके से गाइड किया, फिर उसके बाद में धीरे धीरे लाइफ चेंज हुई और पहनने का तरीका चेंज हुआ। और अब मैं ये ढूंढता हूँ ऐसा कौन सा कपड़ा पहनूं जिससे मैं बिल्कुल फिट दिखाई दूं, क्योंकि सारे कपड़े लूज हो चुके हैं। बिल्कुल। लेकिन पहले इतने सारे कपड़े खरीद रखे थे मैंने, अब यूं सोचता हूँ कि यार कौन सा कपड़ा ऐसा पहनूं जो मुझे पूरी तरीके से फिट हो। ये मेरी शर्ट जो है, ये 4 साल पहले मैंने खरीदी थी, मैं पर्टिकुलरली मेरी इंगेजमेंट के लिए, जब हम दोनों की इंगेजमेंट हुई थी। और उसी टाइम मैंने इसको पहना था, क्योंकि उसके बाद मेरा वेट और ज्यादा गेन हो गया था। लेकिन अब ये बिल्कुल लूज आने लग गई है, ये लूज इन द सेंस कि फैट इतना रिड्यूस हो चुका है कि अब मैं बिल्कुल अपने आप में फिट फील करता हूँ। फिट इन द सेंस एवरीथिंग, हर चीज में मैं अपने आप को फिट फील करने लगा हूँ। पहले वो जो शर्ट आपने रिजेक्ट कर दी थी और लार्ज वाली पहनने लगे थे, अब हाँ, वापस उसी में आने आ गए आप। मेरी 36 हो चुकी थी मेरी वेस्ट, और वो 38 की तरफ बढ़ रही थी। ओके। लेकिन जैसे ही मैंने इसको हेल्दी न्यूट्रिशन को लेना स्टार्ट किया, मेरा वर्कआउट स्टार्ट हुआ, वो 38 के पर जाने की बजाय वो 30 पर आ चुकी है। आज मेरे को 30 की पैंटें आती हैं, और वो मेरे लिए सबसे बड़ा सुकून का विषय है। क्योंकि मैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, कि मैं चाहता था कि मेरी वेस्ट लाइन जो है वो 28 से 30 के बीच में रहे, कपड़े पहनने का मजा है। और ये तो मैं एक तरीके से बेढोल हो चुका था। जैसे ढोल भी अपने आप में शेप में रहता है, लेकिन मैं तो बेढोल हो चुका था। ये डोल तो अब वेट लॉस किया उसके बाद भी तो कमेंट्स आते ही होंगे कि आपके पास। लोग हाँ। बोलते होंगे कि अरे पहले ही सही था विमल। हाँ, मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो मुझे फोटो डाल करके बोलते हैं कि यार विमल पहले ही अच्छा लगता था, अब देख अब कितना कमजोर हो चुका है। लेकिन मैं उन्हें ये कहता था कि मैं कमजोर नहीं हूँ, मैं फिट हूँ, चलो रनिंग करते हैं 1 किलोमीटर की, कि कौन पहले थक जाता है। तो इस तरीके के चैलेंजेस मैं देता हूँ, तो वो बोलते हैं, बोले तू तेरा वर्कआउट तेरे पास में ही रख। हाँ, तो क्योंकि उन्हें कॉन्फिडेंस नहीं होता ना खुद पे, वो देखते हैं हम जो हैं अभी ये वैसे अच्छे लग रहे हैं। क्योंकि वही लोग पहले आपको ऐसे बोलने वाले होते हैं कि बहुत ज्यादा हेल्थ बढ़ा ली, हेल्थ हाँ, मोटे। पहले ऐसा ही कमेंट मिलता था कि भाई वेट बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, बहुत मोटा होता जा रहा है। और फिर जब हम अपने आइडल वेट पे आ जाते हैं, तो फिर वही लोग ये कहते हैं कि यार कितना कमजोर हो गया है, खाना पीना बंद कर दिया क्या, घर में टेंशन चल रही है क्या। यहाँ तक कि आसपास के जो लोग हैं वो जब मैं बाहर निकलता हूँ तो वो बोलते हैं कि पापा चले गए, इसके बाद से टेंशन होने लग गई, बेटा इतना कमजोर हो गया। फिर क्या है, मेरी मदर को गाय ने गिरा दिया था 30 नवंबर को। तो उनके L4 के अंदर फ्रैक्चर आया था। तो 2 महीने तक वो भी बेड रेस्ट पर थी। तो बेड रेस्ट पर रहने के वजह से उनका वेट बहुत ज्यादा गेन हो चुका था। और प्रॉब्लम्स उनके बहुत पहले से ही थी, पाइल्स की प्रॉब्लम चलती रहती थी उनके, तो वो हर 15 दिन में 10 दिन में मेडिसिन लेकर के आती थी। जब मैंने रिजल्ट लिया, मुझे फील हुआ कि मैं मेडिसिन फ्री आदमी बन चुका हूँ। मेरी वाइफ ले ही रही थी। मैं अपने बच्चों को भी डाइनो शेक दे रहा था, तो मैंने मेरी मदर को भी दिया, रोजाना उनको शेक बना करके देने लगा। और अब वो ऐसा फील करती हैं कि जब तक उनके पास में शेक नहीं जाता उनको एनर्जी नहीं मिलती है। यानी शेक उनका प्रॉपर न्यूट्रिशन हो चुका है। उनकी भी लाइफ से मेडिसिन जा चुकी है। जो 10-15 दिन में जो मैं डॉक्टर के चक्कर लगते थे, वो चक्कर लगना बंद हो चुके हैं, केवल और केवल इस हेल्दी न्यूट्रिशन की वजह से, और जो हमारा चाय है उसकी वजह से। ओके, तो तो मैं आप अगेन डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि हमारी कम्युनिटी किसी भी बीमारी को
क्योर करने का, डायग्नोस करने का दावा नहीं करती है। लेकिन जैसे आप जो इसमें आए थे, तो आपको बोला गया कि भी वर्कआउट करना है, अब आपको ये एक्टिविटी करनी है, तो आप ये नहीं बोलते थे कि, या आपको लगता था कि हाँ मैं समय निकाल लूंगा, या जैसे हम अधिकतर ये बोलते हैं कि साहब टाइम ही नहीं है, सुबह तो मरने का ही टाइम नहीं है, तो हमें सर सच बताऊं तो पहले मुझे विश्वास ही नहीं था इस चीज पर टीचर भी थे तो कि किसी तरह की कोई कम्युनिटी ऐसा कर सकती है। आपको वेट रिड्यूस करने के साथ साथ आपको माइंडली स्ट्रांग करती है, आपको पॉजिटिव बनाती है, ऐसा मेरा बिल्कुल बिलीव नहीं था। रोजाना सुबह दिलीप जी का फोन आता था मेरे पास में उठाने के लिए, मैं फोन को साइलेंट करके सो जाता था। मैंने कहा नहीं करना है यार, क्यों फालतू परेशान करते हो, क्योंकि वो दे करके जा चुके थे। लेकिन उसके बाद में जब मैं इसको लेना स्टार्ट किया मैंने, और जब मैं वर्कआउट करने लगा, तो और जब रिजल्ट आने लगे तो फिर मुझे इसकी इम्पोर्टेंस भी फील हुई। फिर मुझे कोच की भी इम्पोर्टेंस फील हुई, क्योंकि वो उन्होंने पीछा नहीं छोड़ा था मेरा। वो हर 10-15 दिन में वो मेरे पास आते थे, कभी कभी तो हफ्ते में 2-3 बार भी आ जाते थे, और मुझे आकर के बता करके जाते थे कि ठीक है। क्योंकि हम लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग इतनी ज्यादा हो चुकी थी कि सब कुछ काम मुझे ही करना पड़ता था। सुबह ब्रेकफास्ट भी बच्चों के लिए तैयार करना होता था, लंच भी तैयार करना होता था, इनको स्कूल भी भेजना होता था, फिर मैं खुद भी स्कूल जाता था। तो मुझे इतना टाइम नहीं मिल पा रहा था कि मैं सुबह का सेशन भी लूँ फिर सेकंड सेशन भी लूँ, इतना नहीं मिल रहा था। लेकिन वो मुझे आकर के रोज हर बार गाइड करके जाते थे। और फिर जब मैंने रिजल्ट लिया, कम्युनिटी का इम्पोर्टेंस मैंने समझा, और फिर जब से ये पॉजिटिव होने लगी हैं, फिर तो हम दोनों साथ बैठ करके हर सेशन को लेते हैं। हर जो मॉर्निंग वर्कआउट है वो भी, सेकंड वाला सेशन है वो भी, और यहाँ तक कि हम सभी को सजेस्ट करते हैं। इनकी मदर को भी इन्होंने न्यूट्रिशन देना स्टार्ट किया है, क्योंकि उनके भी बहुत ज़्यादा मेडिकल प्रॉब्लम्स थी। उनके घुटनों में पेन होने लगा था, वजन बढ़ रहा था। तो जब उन्होंने मेरा रिजल्ट देखा, अपना खुद का रिजल्ट देखा इन्होंने, तो इन्होंने अपनी मम्मी के लिए भी सजेस्ट किया। आज मम्मी को, मम्मी जी के साथ साथ जो मेरे साले साहब हैं सुनील जी, वो भी हमारे साथ में कनेक्ट है। अरे मेरा इनलॉज तो पूरी तरीके से कनेक्ट है ही है, मेरे जो बड़े भैया भाभी हैं वो भी मेरे साथ में कनेक्टेड हैं, और मेरी जो सिस्टर है और जो मेरे जीजाजी हैं वो भी मेरे साथ कनेक्ट है। तो एक तरीके से पूरी इस फैमिली। कम्युनिटी ने और इस न्यूट्रिशन ने पूरी फैमिली को फिर से यूनाइट कर दिया, एक तरीके से जोड़ दिया है इस कम्युनिटी ने। और ये सारा का सारा श्रेय जो है, ये जो क्रेडिट है, वो कोच को, आप दोनों को, हमारी इस कम्युनिटी को और हमारे इस न्यूट्रिशन को जाता है। अगर आप डिसाइड नहीं करते तो आज इतने सारे लोगों की आप मदद नहीं कर पाते, है ना, राइट? नहीं, अगर मैं उस दिन ये स्टेप नहीं लेता, या मैं उस दिन इस चीज को अवॉइड कर देता कि नहीं दिलीप जी मुझे नहीं चाहिए, तो शायद आज मैं यहाँ नहीं बैठा होता, आप लोग मेरा इंटरव्यू नहीं ले रहे होते, और शायद मेरे साथ में जो मेरी पूरी फैमिली है वो इतनी पॉजिटिव नहीं होती। तक आप कितने लोगों की मदद कर चुके हैं अपनी फैमिली में? फैमिली में बताया जैसे कि मेरा पूरा इन लॉज तो मेरे साथ में है ही है, मेरे भैया भाभी हैं, मेरी सिस्टर है, चाचा चाची भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, और भी 4-5 लोग हैं बाहर के जो मुझे देख करके मैंने कभी किसी को सजेस्ट नहीं किया कि मैं ऐसा कर रहा हूँ आप भी ऐसा करिए। लेकिन जब उन्होंने मेरा ट्रांसफॉर्मेशन देखा, मेरी पॉजिटिविटी देखी, जो मेरा एनर्जी लेवल देखा पिछले 6-7 महीने में, उसको देख करके वो लोग आए हैं, मुझसे जुड़े हैं। ओके। तो पहले जो था सिनेरियो, आपके जैसे इन लॉज हैं आपके फैमिली में, तो सभी जब हेल्दी थे, ओके, तो हेल्दी थे तो लगता था कि उनके यहाँ भी हम जो भी हैं तो फिट हैं एकदम से। हाँ, वो यूं, मेरा मेरा खुद का ऐसा नजरिया था कि अगर मोटे नहीं होंगे तो खाते पीते कैसे दिखेंगे, लोगों को ऐसा कैसे लगेगा कि यार ये सरकारी जॉब में है, तो ये भी मोटे तो तभी दिखना ही चाहिए। हम अनहेल्दी थे, ओके, हाँ, है ना, कि पहले अनहेल्दी थे लेकिन अब हेल्दी हो गए हम। अब बिल्कुल फिट हो गए, अब हेल्दी हो गए, तो अब लोगों को ऐसा लगता है कि यार कुछ ना कुछ टेंशन हो गई इसके, इस वजह से ये पतला होता जा रहा है। लगता जा रहा है। लेकिन अब लोग पूछते हैं कि यार ऐसा क्या कर रहा है जिसकी वजह से तू इतना फिट होता जा रहा है, लेकिन क्योंकि उसके साथ साथ आप खुश भी तो रहने लग गए ना, वो ज्यादा। सेशन में रहते थे पहले, देखो अब पहले का बिफोर भी देख सकते हैं, जब हमसे ही मिले थे, जब आप ऐसे ही मिले थे गंभीर, बोला पता नहीं होगा या नहीं होगा, पता नहीं क्या है ये, कहाँ बुला लिया हमको। और लेकिन आप जितनी भी फोटोज में देखते हैं और आपसे मिलते हैं तो हमेशा मुस्कुराते हुए मिलते हैं, रजनी मैम भी मुस्कुराते हुए मिलती है। तो ये जो परिवर्तन हुआ उसके बारे में थोड़ा सा आप खुलासा करें, कि रजनी मैम को विश्वास कैसे हुआ, कब से हुआ? और क्योंकि फिर ये तो जब बहुत दोनों खुश नेगेटिव रहने थी, लगे ना। और हमें जहां तक पता है आप लोग बात भी बहुत कम करते थे।
बताओ। मैम हमारी बात स्टार्ट होने से पहले तो झगड़े स्टार्ट होते थे। हम साथ बैठ ही नहीं सकते थे। ये इस कम्युनिटी का कमाल है कि हम दोनों साथ बैठकर आपके सामने हैं। बिल्कुल। बैठ नहीं सकते थे हम लोग। ये जब इनका रिजल्ट आया था जनवरी फेब में के अंदर, तब से मैं थोड़ा सा ये पॉजिटिव होने लगे। और जैसे वाइफ का एक अधिकार होता है कि झगड़े अपने हस्बैंड से, मैं इनको फिर भी कमेंट करती हूँ। लेकिन अब इनका बिल्कुल नॉर्मल हंस के उस वे में निकालते हैं, तो मैं भी इनके साथ साथ पॉजिटिव होते गई। अब तो साथ में शायद आप एक्सरसाइज भी करते हो हाँ। और सब कुछ टाइम से टाइम फोटो भी आती है, नहीं तो दोनों साथ में बैठना ही पसंद नहीं करते थे, अब साथ में फोटो भी आती है आपकी, अब देखते हैं ना। तो ये मैडम, ये पूरा का पूरा जो क्रेडिट है ये कम्युनिटी को जाता है। कुछ ना कुछ बात है इस कम्युनिटी में ऐसी कि इंसान का जो सोचने का नजरिया है और जो उसका बिहेवियर है उसको कहीं ना कहीं ये चेंज करती है। लोगों का ऐसा मानना है कि यार ये वेस्ट ऑफ टाइम है, इसमें कुछ नहीं रखा है। लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे अप्रोच करते हैं किसी ना किसी चीज को ज्वाइन करने के लिए कि आप इसको ज्वाइन कर लीजिए, इसमें इतना बेनिफिट होगा, इसमें इतना बेनिफिट होगा। लेकिन वो इकोनॉमिकल है। सबसे पहले इंसान को जरूरत होती है इमोशनल फीलिंग की, कि आप कितने इमोशनली, आप कितने सेटिस्फाइड हैं। और जब आप इस कम्युनिटी में आते हैं, इस कम्युनिटी के लोगों से जब आप कनेक्ट होते हैं, बहुत से लोग हैं जो हमारे सीनियर्स हैं, इतने पॉजिटिव हैं। जैसे भैरव सिंह जी सर हैं, उनसे जब परसों मुलाकात हुई, भंवर सिंह जी सर से मुलाकात हुई। हमारे जो टीपी सर हैं, पहली बार उनके साथ उनकी मीटिंग मैंने ली थी चोमू के अंदर जब हम गए थे। उनको देख करके मुझे लगा कि यार जब इतने बड़े आदमी इस कम्युनिटी में जुड़े हुए हैं तो यार अपन तो बहुत छोटे हैं। और अपने जब हमें ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल रही है इस कम्युनिटी को ज्वाइन करने की, तो क्यों नहीं करें। तो मैंने हर चीज को अवॉइड किया, और फिर मेरा गोल बन चुका था कि सबसे पहले हम अपने आप को फिट करेंगे, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, हर तरीके से, और इकोनॉमिकली हर तरीके से अपने आप को फिट करेंगे, तो लोग जाहिर सी बात है अपने आपके पास में अप्रोच करेंगे कि यार ऐसा क्या कर रहे हो जिसकी वजह से इतना खुश रहते हो। और सर जैसे आपको मीठे में कुछ पसंद था पहले? खाने मैडम, पीने। मीठे का तो इतना शौकीन था मैं, ये मुझे कहती थी कि आप पूरी फैमिली जो है वो मीठे के दास हैं। और अच्छा। मेरे बेटे, मेरी जो बेटियां हैं दोनों, वो भी मेरे साथ साथ बहुत मीठा खाती थी। मेरा फ्रिज हमेशा मीठे से भरा रहता था। चॉकलेट्स उसमें रहती थी, गुलाब जामुन, बर्फी। और फेस्टिवल के टाइम पे तो 4 से 5 किलो मिठाइयाँ आती ही आती थी। और वो 3 4 दिन मैक्सिमम लास्ट होती थी, उसके बाद में फिनिश हो जाती थी। मैम चाय भी। का इतना हाँ, चाय का इतना शौकीन था मैं कि सुबह उठते ही मुझे बेड पर चाय चाहिए होती थी। परेशान थी इनसे और चाय ये को लेके। इनका, जब एंगेजमेंट हुई थी तो इनकी पहली कमिटमेंट यही थी कि मैं चाय नहीं बनाऊंगी, क्योंकि मुझे चाय बनाना आती नहीं है। नहीं आती थी। तो मैंने यही कहा कि चाय तो मुझे चाहिए, क्योंकि चाय के बिना मैं रह ही नहीं सकता हूँ, बाकी सारी चीजें बाद में, पहले चाय। इन्होंने चाय बनाना सीखी मेरे लिए। अब ये बिल्कुल फ्री हो चुकी है, तो क्योंकि आप अब चाय चाय बनानी, बनाने की जरूरत नहीं चाय पड़ती है। भी बनानी चाय बनानी पड़ती है। पड़ती है इनके लिए तो इन्होंने जो कमेंटमेंट किया तो वो चाय भी मिल गई इनको, दूसरी की बस 1 सेकंड में बनती है ना। कि तो गर्म पानी डालो, तैयार चाय। तो मजे भी आते हैं इसको बनाने में, लेकिन वो वाली तो चाय ऐसी थी, अगर टेस्ट नहीं आएगा तो चाय छोड़ के चले जाएंगे, दोबारा बनाओ। बिल्कुल। दोबारा बनाओ वही। और वही सबसे ज्यादा नुकसान तो कर रही थी आपको आप। भी कुछ पसंद था मैम खाने में, वही मीठा? नहीं, मुझे मीठा पसंद नहीं था, लेकिन स्पाइसी पताशी, पताशी का अगर दिख जाए ना तो वहां खानी है। और अब आप दोनों का चेंज हुआ अब? मैं अब पताशी मन नहीं करता, खुद ही टेस्ट हफ्ते नहीं। में एक बार पताशी का राउंड लगता था, पताशी वाले का, और वो हमें जानने लग गया था बाई फेस, आओ सर। और चाहे लाइन कितनी भी लंबी हो, पहले हमें खड़ा कर देते थे, आ जाओ इधर आ जाओ। क्योंकि पूरी फैमिली जाती थी, हम दोनों तो जाते ही थे, बच्चे भी जाते थे। और 100 150 रुपए की पताशी खा के ही आते थे, क्योंकि वो हफ्ते का रूटीन होता था। जैसे मेडिकल चेकअप के लिए जाते हैं, वैसे पताशी वाले के पास में जाना होता था कि यार खा के आनी है। जो और पहले जो आपके फ्रिज में जो भरा हुआ रहता था मीठा, अब हाँ, चेंजेस हुए। फ्रिज अब बिना हम लाते मिठाई के थे। ही रहता है वो। तो हर संडे को हमारा रूटीन रहता था कि प्याज की कचौरी या समोसा। अभी तो बड़ी बेटी बोलती है कि पापा यार क्या हो गया आपको, आप कचौरी समोसे मंगवाना बंद कर दिए। तो अब उसकी जगह और कुछ चेंज हुआ फ्रिज में? अब उसकी जगह शेक मिलता है, और अलोई मिलती है, स्प्राउट्स मिलते हैं। स्प्राउट्स मिलते हैं, खीरा मिलता है। हर वो चीज जो हमारी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है, वो चीज मिलेगी उसके अंदर। तो आपके बच्चों ने भी चेंज किया कुछ आपने? बच्चों में दोनों बच्चे डाइनो शेक ले रहे हैं, डाइनो शेक के साथ साथ
मल्टीविटामिन्स भी उनको मैं देता हूँ, धीरे कभी कभी दे देता हूँ उनको, क्योंकि मुझे मेरे दोनों बच्चे बिल्कुल एकदम फिट एंड फाइन चाहिए, और उनके लिए मैं सारी चीजें करने के लिए रेडी हूँ। तो पूरी फैमिली खुश है आपका रिजल्ट देख के, है पूरी ना? फैमिली न्यूट्रिशन ले रही है, पूरी फैमिली पूरी तरीके से फिट है, और एक अलग सी एनर्जी है पूरी फैमिली के अंदर, पूरे इन लॉज के अंदर। जो मैं नेगेटिव था पिछले 2-3 साल पहले, मेरी जो इमेज बनी हुई थी विलन वाली, कि ये आदमी बहुत बेकार है, बहुत गलत आदमी है, हमारी गलत जगह पर हम रिश्ता लगी कर चुके के हैं। नजरों में थे आप पर। ओके, तो आप देख सकते हैं कि अब बिफोर लगी में मैं विमल से सर का। पूछूं कि अभी हीरो बन चुके हैं क्या आपकी नजरों हाँ। में? हाँ, हीरो तो अब यही बताएंगे कि मैं हीरो बन चुका हूँ। हाँ, पहले थोड़ा नेगेटिव थे क्योंकि आए दिन झगड़ा होता था, तो मैं मम्मी पापा से शेयर करती थी थोड़ा बहुत, तो उनको लगता था कि यार पता नहीं कहाँ शादी कर दी। लेकिन हाँ, अब ये जैसे जैसे मैं क्या, इन्होंने क्या करा, मेरी मम्मी के लिए भी स्टार्ट किया, तो मम्मी को भी फायदा है, तो ये लगा ना कि ये हेल्दी हमें कर रहे हैं, हमें ठीक कर रहे हैं, मेरे भाई और सब इनसे जुड़े हैं। तो अब इनका जो नेचर है वो भी अच्छा हुआ है, और इनके लिए पॉजिटिव होने लगे हैं सारी फैमिली। क्योंकि एक लेडी को यही चाहिए कि मेरे घर वालों को सपोर्ट करे, तो अपन खुश होते हैं ना कि हाँ, हाँ, मेरी मम्मी को भी ठीक करे, मेरे भैया को भी ठीक करे, मेरी भाभी को भी। तो ये सबसे बड़ी चीज होती है अपने घर के लिए, ना, कि ये मेरे हाँ, परिवार के लिए सोच रहे हैं। मैम, अगर ये न्यूट्रिशन मेरी लाइफ में अगर 2 साल पहले आया हुआ होता, जब मेरे पिताजी थे, क्योंकि मैं हमेशा अलग, जब भी अकेला होता हूँ, अभी इन दिनों में भी जब भी मैं सोचता हूँ कि यार काश अगर ये मेरी लाइफ में पहले आ जाता, और शायद मैं अगर मेरे फादर को दे चुका होता, तो आज वो मेरे साथ में होते और आज मेरे साथ में बैठ करके हम दोनों सेशन ले रहे होते, क्योंकि हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। एक फादर तो थे ही वो, मेरे साथ साथ मेरे मेंटोर भी थे, मेरे गाइड भी थे, मेरे आधार स्तंभ थे एक तरीके से। और उनके जाने के बाद जो मैंने अकेलापन फील किया, वो शायद कोई उसको फिल फिल नहीं कर सकता, कोई उसको भर नहीं सकता है, क्योंकि वो पोजीशन एक अलग थी, उस पोजीशन पर कोई नहीं आ सकता। बोलते हैं ना कि जब लिखा हुआ होता है जब ही मिलता है ना। कई लोगों को तो मिलने के बाद भी नहीं विश्वास करते। हम्म। ठीक है। लेकिन अगर मैंने फादर के लिए नहीं किया, तो अब मैं चाहता हूँ कि जब तक मेरी मम्मी है इस दुनिया में, वो अच्छा खाएं, अच्छा हेल्दी रहें, किसी तरह की उनको टेंशन नहीं हो, चाहे कुछ भी हो, न्यूट्रिशन चाहे कितना ही महंगा क्यों ना हो, लेकिन सबसे पहले अब वो मेरी मम्मी है, तो सबसे पहले जो भी हमारा शेक बनता है, वो सबसे पहले गिलास उनके लिए जाता है, कि पहले वो लेंगी, उसके बाद में हम बाकी दोनों तो लेंगे फिर। इतना बड़ा किया है तो सबसे पहले जिम्मेदारी है कि सबसे पहले उनके ही जाए, है ना? मैं और तो ये चाहता था मैम कि जैसा मैं हुआ हूँ वैसे मेरी पहले पूरी फैमिली रिजल्ट ले, वो बिल्कुल ठीक हो, उसके बाद में फिर बाकी लोग, बाद में पहले फैमिली पूरी। बहुत ही अच्छी अमेजिंग स्टोरी है। और लास्ट में मैसेज क्या देना चाहोगे आप सभी को आपके द्वारा? मैसेज तो मैं यही देना चाहूंगा मैम, कि जो, अगर आप किसी कोच से कनेक्ट हैं, और अगर वो आपको बार बार अप्रोच कर रहा है कि आपको ये करना चाहिए, तो कहीं ना कहीं जो हमारी ये कम्युनिटी है, किसी की लाइफ में इस वजह से आती है कि वो कहीं ना कहीं परेशान है, उसकी परेशानियों को दूर करने के लिए कम्युनिटी उसकी लाइफ में आती है। ऐसा मैंने रियलाइज किया है, क्योंकि बहुत सारी परेशानियां चल रही थी पिछले 10-15 सालों से, जब भी खड़ा होने की कोशिश करता अपने पैरों के ऊपर, कुछ ना कुछ ऐसी परेशानी आ जाती कि फिर वापस मैं दब जाता था। लेकिन ये कम्युनिटी ने मुझे इतनी पॉजिटिविटी दी है, इतना मुझे स्ट्रांग बनाया है, कि अब मैं चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने इमोशंस को कभी लूज नहीं करता हूँ, मैं अपनी एनर्जी को कभी लूज नहीं करता हूँ, और मेरी पॉजिटिविटी हमेशा बनी रहती है। तो मैं हम सभी को यही बोलूंगा कि इस कम्युनिटी में जैसे भी आप आए, किसी भी तरीके से आए, बस इसके अंदर स्टे करिए। 1-2 महीने के अंदर आपको खुद को रिजल्ट मिलेगा कि आपने क्या अचीव कर लिया है, थैंक फिजिकली भी और इमोशनली भी। तो सर, आप अपने कोच के लिए क्या बोलना चाहोगे? मेरे कोच अमेजिंग पर्सनैलिटी है, बन चुके हैं, पहले तो नहीं थे लेकिन अब अमेजिंग पर्सनैलिटी बन चुके हैं, जादूगर बन चुके हैं वो, क्योंकि उन्होंने मुझ जैसे इंसान को ठीक किया है। तो मैं उनको फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, मेरे दिल से उनके लिए बहुत धन्यवाद निकलता है, दिलीप जी के लिए, कि यार उसने मेरी लाइफ चेंज कर दी है उस इंसान ने। क्योंकि हम दोनों तो दोस्त हैं, कोच बोलना पड़ रहा है, लेकिन मैं दिलीप जी के लिए ये भी बोलती हैं कि यार, उस पहले नेगेटिव था वो आदमी, मेरे घर पे आने के लिए एंट्री नहीं थी उसको, लेकिन फिर जब हमारा रिजल्ट आया, उनसे मुलाकात हुई, फिर ये जब पर्सनली उनसे मिलकर के आई, तो सिनेरियो चेंज हुआ, लोगों की सोच बदली, और हाँ, अब वो
जहां तक मुझे पता है रजनी मैम उनको अंदर भी नहीं घुसने देते थे। हाँ, इनका मैंने एंट्री बंद कर रखी थी क्लियर कि डायरेक्शन था पास कि मेरे घर में कदम नहीं। भी नहीं रखेगा वो बिल्कुल। इंसान। अब और अब तो मेरे पेहर में भी लेके गई उनको। अपने खुद के पीहर में भी लेकर के गई है, एंट्री इतनी अलाउ हो चुकी है। स्टोरी तो बहुत लंबी है लेकिन अपना टाइम हो चुका है, तो आपके आप लिए दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी लोगों ने सुना और सभी को मैसेज भी दिया कि कोच कम्युनिटी और हमारे जो न्यूट्रिशन है वो हमारी जिंदगी चेंज करता है, क्योंकि ये जिंदगियां चेंज करने का ही एक वो है जरिया। लोग बाग ढूंढते रहते हैं इधर उधर, लेकिन उनको जरिया नहीं मिल पाता है। लेकिन हमारा एक कोच जो होता है वो जाता है और अपने दोस्त हो, फैमिली हो, कुछ भी हो, वो चेंज करने की प्रयास करता ही करता है। लेकिन दुनिया फिर भी सोचती है पता नहीं ये अपना फायदा ढूंढ रहा है, क्या हाँ ढूंढ रहा है। कि अपने लेकिन वो, पीछे क्यों पड़े, है ना। है ना। ऐसे तो होता है, थैंक तो यू। और कि आप दोनों की बहुत दिलीप एंकरिंग। सर जो हैं इनके कोच हैं, उन्होंने भी अंकल से भैया का हाँ, सफर सफर कर तय रहे किया हैं, है। तो एक बार उनसे भी बात करेंगे और फिर एक मिनट, सबसे फिर बात सबसे करें। बात और करेंगे हम। सभी क्लैपिंग जरूर करें। और विमल सर तो जी जी सर, गुड बिल्कुल। मॉर्निंग एवरीवन। गुड कैसा मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हाँ, दिलीप सर आपको कैसा लग रहा है इन दोनों की स्टोरी सुन के कि मेरे द्वारा ये ठीक हो, है ना। मैम सबसे पहले तो मेरे दोस्त हैं और हम सुख दुख के साथ ही हैं। बाकी ऐसा नहीं है कि जब भी मेरे को दुख हुआ है इनको फोन किया है, और जब इनको कोई दिक्कत आती है मुझे फोन किया है। अब बहुत खुशी मिल रही है। ऐसे मान लो कि एक कोई रिजल्ट भी आता है, कोई अच्छी होती है फैमिली। मैं मानता हूँ कि मैं जानता हूँ मैंने कितने चैलेंजेस फेस किए हैं इनको सही करने में। वो आप लगता है कि बहुत इजी है, बहुत बार इन्होंने सुनाया भी, अरे यार तुम फालतू की बातें करते हो। लेकिन अच्छा, और आपका क्या था, आपके पास आता है हमेशा कहते दिलीप जी हारो मत, ऐसे मत करो। अगर कोई आता है तो आपका जो था ना, जो मुझे सपोर्ट करने का, वो बढ़िया था, तभी मैं कर पाया। क्योंकि मैं रेगुलर जाता, 13-14 किलोमीटर घर इनका, मैं हर तीसरे दिन पहुंच जाता। मैंने कहा यार मेरा दोस्त है ये, एक दिन फोन आया था इनका, ऐसे नहीं बनी थी कहानी, बहुत तगड़ी है इनका। एक दिन फोन आया कि यार मैं इतना परेशान हूँ, ऐसे हूँ, ये भी बोले थे सुसाइड का, वो बताएंगे नहीं क्या बात थी। लेकिन हाँ, ऐसी कुछ घटना हुई तो मैंने बोला कि भाई तेरे को सही होना है, तुम विश्वास करता है? बोला नहीं, मैं आ रहा हूँ यार यहाँ पर गोपालपुरा। तो मैं देख गया, मैंने कहा बाद में देखेंगे, पैसे वैसे मेरे पास इकोनॉमिक पावर कम है, यानी कि बिल्कुल नहीं है। मैंने कहा यार दोस्त के लिए देखेंगे। लेकिन जो रिजल्ट आया और जो चीजें हुई, और सबसे पहले बात तो ऐसा कुछ था कि मैं इनके घर में एंट्री बंद थी, वो अच्छा हुआ है। और आज दोनों में अभी भी बहुत खुश हैं। सबसे पहली ये बात है, क्योंकि जो मैंने फेस किया है वो किसी की लाइफ में नहीं आया, तो मैं ये नहीं चाहूंगा किसी की लाइफ में ऐसा फेस आए कि मियाँ बीबी, देखो माँ बाप अपनी जगह है, बेटा बेटी अपनी जगह है, लेकिन एक जीवन साथी का रोल कितना इंपॉर्टेंट होता है। हो सकता बिल्कुल। था कि अगर एक अच्छा जीवन साथी मिलता मुझे तो पता नहीं क्या होता, लेकिन ये था कि जिंदगी में जो होता है अच्छे के लिए होता है। जो मेरे साथ हुआ, आज मैं इतने लोगों की हेल्प कर पा रहा हूँ, बहुत सारे जैसे कहीं ना कहीं तो कनेक्ट है विमल जी जी। का जो फैमिली है, तो थैंक इतनी यू। अच्छी लाइफ चेंज। और मैम ये जो उन्नति वेलनेस क्लब है, ममता मोहन जी हैं, इनके सानिध्य में रहकर मेरी लाइफ चेंज हुई है। इस कम्युनिटी में लाने वाले मनीष जी थे, वो उनका गाइडेंस इनसे मिलाया और लाइफ 180 डिग्री जैसे चेंज हुई ना। मेरा जो ऐसा था, मैं, मेरी सिस्टर वगैरह, मेरे ताऊ जी वगैरह सब लोग मुझे नाकारा आवारा सा मानते थे, थैंक क्योंकि यू। एक्टिविटी ऐसी हो गई थी। लेकिन एक ऐसी लाइफ चेंज हुई है कि अब मेरे सामने वाली आंटी कहती है दिलीप जैसा तू बदलाना किसी को नहीं। कल वो बोल रहे थे क्या दिलीप तेरे अंकल को भी कुछ। हाँ दिलीप सर, आपकी स्टोरी भी बहुत अच्छी है, कभी आपसे भी पूरी सुनेंगे ना। लेकिन हम चाहते हैं कि और लोगों से भी बात करें। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने विमल सर को भी बहुत अमेजिंग रिजल्ट दिलाया, उन पे फोकस किया आपके द्वारा, तो थैंक यू सर। और एक जिनको भी हाँ, इनके स्टोरी अच्छी लगी हो वो वो हार्ट का रिएक्शन जरूर दें। और समय हमारा हो चुका है, बस फिर भी हम वो से बात करें हमारी जल्दी फटाफट सर से से। पूछेंगे भी हम 5 मिनट और ले सकते हैं क्या, हाँ, परमिशन मिल जाए तो भी हम इसको बढ़ाएं आगे थोड़ा सा, 5 मिनट। तो आप सभी ओके। एनकरेज करिए जिनको विमल सर की स्टोरी अच्छी लगी, है ना। और लगनी भी चाहिए वैसे तो बहुत ही शानदार थी। और और हम सभी फटाफट से जो ज्यादा एक्साइट होंगे कि हाँ मुझसे तो बात ही कर लो, ऐसी मेरी भी थी स्टोरी, तो उनसे जरूर बात करेंगे। तो संतोष मैम नेक्स्ट, ज्यादा एक्साइटेड हैं, उनसे ही बात करते हैं। तो ओके। गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग। यस सर। जी सर मैम। आज स्टोरी अमेजिंग थी, और सर वो मैं देख पा रही थी कि वो क्या है कि ज्यादातर मैं भी इसी वे से गुजरी हुई थी। और मेरे भी पहले जैसे उनके तो मैम ने विश्वास नहीं किया, तो मेरे हस्बैंड ने विश्वास नहीं किया था। और सब जैसे रिजल्ट शेयर होते थे तो ऐसे कहते थे इनको फिक्स कर रखा है, पैसे दे रखे हैं कि आप बोलिए।
इनको अच्छा। पैसे देके फिक्स कर रखा है, और आप भी इस तरीके से ये बेवकूफ बनाने वाले आते हैं, डब्बे देने वाले। तो मैंने 1 महीने तक सर छुप के लिया था, मैंने बताया नहीं था। उसके बाद जैसे ही पता चला तो मुझसे झगड़ा स्टार्ट कर दिया कि नहीं ये तो बेवकूफ बनाते हैं। लेकिन सर जैसे मैंने 1 महीने लिया तो मेरी बॉडी पे रिजल्ट तो मुझे दिखा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैंने 21 किलो फैट लॉस किया। और सर लाइफ में लगभग मुझे लग रहा है कि 180 डिग्री चेंजेज हो चुका है। पहले लगता था कि 50 इयर्स के हो गए। वाह। फीलिंग्स आना होता है सर, वैसे तो 43 में मैंने ज्वाइन किया था, और मुझे 2.5 साल लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। लेकिन अब जो फीलिंग्स आती है वर्कआउट करवाना, इस तरीके से कपड़े पहनना, और दिखने में एक स्मार्ट दिखना, तो सर ऐसे दिखने लग गया जैसे कि अभी 25 के हैं। तो वाह, मुझे बहुत आपका अच्छा भी लगा। बहुत शानदार रिजल्ट आया, तो थैंक यू मैम, आपसे बात करके बहुत थैंक यू अच्छा सो लगा। मच। नेक्स्ट हम बात करते हैं ललिता मैम। आप अनम्यूट करें ना, आपसे भी, और एक एक मिनट जल्दी जल्दी बोले। ललिता मैम, आप अनम्यूट करें। जी। आपके पास अनम्यूट का ऑप्शन आया होगा, एक अनम्यूट का ऑप्शन आया होगा, क्लिक करो। आई थिंक नहीं हो पा रहा है। ओके। नेक्स्ट। नेक्स्ट बात हो गया मैम, हो गया, कंटिन्यू करें। जी मैम, आपकी आज की स्टोरी कैसी लगी आपको? आपने म्यूट कर लिया अपने आप को। ओके, दोबारा से कर लिया आपने? ओके। हाँ बोले आप। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर। मुझे इनकी स्टोरी बहुत अच्छी लगी। ये मेरे ननद नंदोई है, मैं इनकी भाभी हूँ। अरे वाह। अच्छा। तो आपको क्या लगता था कि पहले ये वैसे थे और अब इनमें इतना बदलाव आया? हाँ सर, मैं इनकी पिक्चर देखती हूँ ना, जब लगता है कि भाई इनमें बहुत चेंज हो गया। और मैं भी इस कम्युनिटी से 2 महीने से जुड़ी हुई हूँ। ओके। मैंने भी अपना 10 किलो वेट लॉस किया है। वाह। तो ग्रेट। अभी तो 2 महीने हुए हैं आपको, है ना? हाँ थैंक यू मैम। थैंक यू। खुश हो आप भी? बिल्कुल, बहुत खुश है हम। ये साथ में रहते हैं, बहुत खुश है। लेकिन पहले जब झगड़े होते थे तब बहुत परेशानी होती थी कि भाभी ऐसे हो गया, भाभी ऐसे हो गया। मैं सोचती थी कि भाई इनकी दूसरी शादी हो गई फिर भी ये खुश नहीं है। लेकिन अभी बहुत अच्छा लगता है कि भाई ये दोनों साथ है, खुश है। वाह। वाह, क्योंकि परिवार भी दो जनों की वजह से डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो फिर वो ठीक होए तो आप सब लोग भी खुश है। तो आपने भी ज्वाइन किया है कि यही खुश है, तो हम भी ज्वाइन करते हैं ना। तो थैंक यू मैम, आपसे भी बात करके ये बहुत अच्छा लगा हमें। और नेक्स्ट हम करने वाले हैं, क्योंकि अब समय भी हो चुका है हमारा, 5 मिनट हमसे लकी परमिशन ली थी। की बात कर, कौन सुमित्रा मैम से बात करते हैं ना, क्योंकि वो कर रहे हैं कि ऐसे मुझसे भी बात करो। और 1 मिनट में है ना फिर, सुमित्रा मैम आप अनम्यूट करें। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। जी मैम, बताइए आज की स्टोरी कैसी लगी आपको? आज की स्टोरी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी लगी। अब विमल सर ने सब कुछ बताया, लेकिन विमल सर को हम जानते नहीं थे। विमल सर की जो पहली मैरिज हुई थी ना, वो हमारे पड़ोसी ही थे। तो हम उनके लिए नेगेटिव थे, लेकिन जब से कम्युनिटी में आए ना, तब से मेरे को लगता था नहीं बहुत अच्छा है ये। तो घर में भी हम बात शेयर करते थे, नहीं ऐसा नहीं है, उसने सुसाइड क्यों किया, पता नहीं क्यों किया, ये सोचते थे। पहले अलग चीज थी, अब अलग है। और बहुत अच्छे हैं विमल सर। इनको और देख के मैं भी बहुत पॉजिटिव हो रही हूँ। अब इनकी जो स्टोरी आ रही ना, मैं भी सोचती हूँ मेरी स्टोरी आनी चाहिए। वाह। अग- जो हम बुधवार पूछने को। वाले थे कि भी अगला बुधवार किन के नाम। तो हाँ, मैं भी ये सोचती हूँ। लेकिन मैं भी मेरी हेल्थ को लेके आई थी, और काफी मुझे भी फायदा हुआ है। जैसे बीपी मेरा खत्म हो गया है, मेरे भी कोलेस्ट्रॉल की थी, सांस नहीं ले पाती थी, नहीं चढ़ पाती थी। और आंखों से मुझे, मैं ऐसे करके देखती थी, हमेशा फोन में ही हूँ। मेरी सिस्टर कहती थी ऐसी क्यों देखती, दिखाई नहीं देता। मैं पूरी आंखें खुली देख सकती हूँ, पढ़ भी सकती हूँ, और काफी एनर्जी भी है, बहुत काम भी कर लेती हूँ। पॉजिटिव विचार आ रहे हैं, ये कहना नेगेटिव चाहूंगा थिंकिंग कि खत्म हो गई है। कोई अब बीमारी लगता है का दावा नहीं कि कर। काफी ओके। आगे तक जाऊं। और सबको ऐसे लगता है कि हम बात करे जाए, कर लेकिन क्या जाए। करें, हाँ हमें सर। भी नहीं रहता। ओके। अच्छा, विमल सर ने एक संदेश दिया था हमें कि है ना, मैंने तेजेंद्र पाल सर को देखकर है ना डिसीजन किया था, और उनको देखकर मैं बहुत प्रभावित हुआ था, तो तो उनसे भी हम बात करेंगे आज, क्योंकि सर को वो बहुत मानते हैं। और तो सर आप भी कुछ बताएं।
उनको आशीर्वाद देना है आप, क्योंकि हमें भी आशीर्वाद देने वाले आप ही थे। अरे नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब वर्ड्स नहीं है, ऐसा वर्ड्स नहीं है। मतलब मैं खुद भी महसूस करता हूँ कि यहाँ पैसा मायने नहीं रखता। आज उनकी स्टोरी सुन के भी लगता है, और मैं खुद इस लाइफ को, इस एक्सपीरियंस को ले रहा हूँ कि पैसा वाकई जिंदगी में मायने ही नहीं रखता। करोड़ों रुपया भी काम नहीं आता जब आदमी की हेल्थ खराब होती है। पैसा बिल्कुल काम नहीं आता। बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी थी। मैं खुद इसको लेके भावुक हूँ आज, कि किस तरह से उन्होंने अपनी लाइफ में संघर्ष किया। बहुत अच्छी तरह। और हम आज, मुझे और प्राउड फील हो रहा है कि हम बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। कोई बिल्कुल माने या ना माने, चाहे कोई कुछ भी समझे कि हम बेचना चाहते हैं, मगर आज की स्टोरी में ये समझ आना चाहिए कि वाकई हम हेल्प कर रहे हैं, ना कि कुछ बेच रहे हैं। बिल्कुल। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। आपका भी आशीर्वाद मिल गया हमें भी, और और आप विमल ऐसा सर को भी। करेंगे, क्योंकि अब टाइम हो चुका है, तो सब स्माइल के साथ करेंगे आ जाना। सभी अटेंडेंस लगेगी स्माइल के साथ, और जिनके सामने नहीं है उनकी तो अटेंडेंस लगेगी भी नहीं। हाँ, और ब्लैक उनका नजर आ रही जल्दी है। उनका जल्दी रिजल्ट भी नहीं नहीं आएगा, आएगा। है ना। देखो, जो यहाँ जो प्रेजेंट साथ रहेगा के ना, साथ उनका रिजल्ट आता है। हम सभी से यही बोलते हैं कि जो रहते हैं। बहुत ध्यान से सुनते हैं, स्क्रीन के सामने रहते हैं, और ओके, कि तो सभी की लग मेरी चुकी है। 12 स्क्रीन आ रही है यहाँ पे, है ना, और हाँ, 12 पे सबकी सब है। और तो थैंक यू, और सभी टाटा बाय बाय करेंगे। हम सुबह मिलेंगे कल कल। मिलेंगे मॉर्निंग में। थैंक यू सर, बाय बाय। गुड मॉर्निंग, राधे राधे। थैंक यू, राधे। राधे राधे सर, बाय। थैंक यू, अमेजिंग स्टोरी। भूल गया।